तो कुंटे जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये नवाब मलिक साहब इतने मासूम हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये आपा कौन है, उनको पता ही नहीं कि ये खान कौन है। वो इतने भोले हैं कि उनकी आंख पर किसी ने पट्टी बांधी और कहा कि भाई तू इतने पैसे दे और खरीद ले, और हो गया काम। नहीं, मैं भी अशोक वानखेड़े साहब को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने सटीक बात करी यहाँ पर। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी थी, तब भारतीय जिस टाइमिंग को लेकर इस तरह की कार्रवाई की उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। जहां तक ईडी की कार्रवाई है, आज तक ईडी ने जितने भी देश में पिछले 7 साल में कार्रवाई करी है, उसका कन्विक्शन रेट क्या है? अगर इस पर अगर बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो आपको पूरी तरह से इसकी पूरी कहानी ध्यान में आ जाएगी कि पूरी तरह से ईडी का उपयोग विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना, विपक्ष के नेताओं को हरासमेंट करना, और ताकि इन लोगों को जेल में डाल के फिर ईडी और एनसीबी जैसे तमाम जांच एजेंसियों के मार्फत फिरौती का धंधा करना, ये खुलेआम चल रहा है। अच्छा। पूरे बंबई की जनता जानती है कि किस तरह से ईडी और एनसीबी के माध्यम से फिरौती का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से हो रहा है। ठीक है कुंटे साहब, जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, भाई आप लोग कहते हैं सीबीआई तोता, कुंटे साहब कह रहे हैं यहाँ तो ईडी का काम जो है वो खोटा। देखिए रूहिता जी, आप बार चाहे आपने जो है कुंटे साहब से पूछा हो, चाहे आपने किशोर जी से पूछा हो, और जिसका खुलासा आदरणीय अशोक वानखेड़े जी भी कर रहे हैं, इनको जो है अपराध के संलिप्तता जो है नवाब मलिक की, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका सिर्फ एक ही आपत्ति है कि इतना विलंब से उनको क्यों अरेस्ट किया। तो प्रवर्तन निदेशालय को जब सूचना मिली, प्रवर्तन निदेशालय ने जब उसके तथ्य और प्रमाण एकत्र किए, तो प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। अब इस टाइमिंग को लेकर एक कोर्ट में बात रख सकते हैं और उसका जवाब जो है प्रवर्तन निदेशालय दे सकता है, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल वैसे बात होगी ना कि जितने भोले नवाब मलिक उतने भोले ईडी के अधिकारी। अब तक तो फाइल जो है उस पर धूल जमी हुई थी, अचानक पंखा चला, धूल उड़ी और ईडी के अधिकारी को नजर पड़ी, कह रहे नहीं देखिए नवाब मलिक साहब के केसेस बन रहे हैं, चलिए जाकर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा मत कहिए ना सर, दोनों आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, इनका ये अपराध हुआ है, ये तो कन्फर्म है। नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध है, ये कन्फर्म है। बम कांड के मुजरिम से उन्होंने लेन देन किया, ये कन्फर्म है। बनता है ना। शुक्ला जी, आप गलत बात कर रहे हैं। ये कहाँ से हो गया? कोर्ट में उठाइए और उसका कोर्ट में उत्तर प्रवर्तन निदेशालय देगा। नहीं, पर ये कॉन्फर्मेशन आया कहाँ से, किसके पास आया? अभी तो ईडी के पास भी वो कॉन्फर्मेशन नहीं आया प्रेम जी। नहीं, ईडी ने तो अभी आपने जो प्रेस रिलीज दिखाई उसमें कहते हैं तो हमने पता कहने से हो जाता तो फिर प्रेम जी सुनिए ना, अगर ईडी के कहने भर से हो जाता तो सही बात है ना। कन्विक्शन रेट तो आप भी जानते हैं ना ईडी का क्या है, कितनों के खिलाफ केसेस हुए हैं, कितनों के खिलाफ रेड पड़ी है, कितनों को बुलाया गया है। अभी एकदम लेटेस्ट केस तो शाहरुख खान के बेटे वाला भी था। ईडी की केस नहीं थी, एनसीबी। हाँ, वो ईडी के लिए माफी चाहती हूँ, एनसीबी की केस और उसमें थाने के चट्टे बट्टे दोनों। नहीं सर, आप राष्ट्रीय एजेंसियों को इस तरीके से नहीं बोलेंगे प्रवीण जी, प्लीज। न्यायपालिका पर इसको विश्वास मैं बोलूं कुछ? जब न्यायपालिका के समक्ष प्रवर्तन नारायण राणे को जब आप लोग गिरफ्तार करते हैं सर, तब आप कहते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है और यहाँ पर ईडी के अधिकारी काम कर रहे हैं, ईडी काम कर रहा है। कुंटे साहब तो आप कह रहे हैं सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये गलत है ना सर? तमाम जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी पुलिस आपके इशारे पर काम कर रही होगी, आपकी जांच एजेंसी आपके इशारे पर फिर काम कर रही होगी। अगर केंद्रीय सरकार के इशारों पर ये सारी राष्ट्रीय एजेंसियां काम कर रही है तो आपके राज्य की एजेंसी आपके इशारों पर काम कर रही होगी उस फॉर्मूले के तहत। तो आपने भी राणे को गिरफ्तार किया ना? एजेंसियों को कभी भी दुरुपयोग करने का काम नहीं किया है, अच्छा आज तक नहीं किया। अगर चाहते इनके भी 5-10 नेता अभी तक जेल में चले गए होते। सर, भरमार है भोलों की, यहाँ पर भरमार है भोलों की। नवाब मलिक भोले, ईडी के अधिकारी भोले। एक मिनट मैं बोलूं? साहब आपकी सरकार ऑटो रिक्शा चलाने वाले अरबों खरबों के मालिक बने हैं। प्रवीण कुंटे कह रहे हैं कि भाई हम प्रिंसिपल सरकार हैं, हम किसी पर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, पुलिस सिस्टम अधिकारी सब अपना काम करते हैं। राणे साहब तो गिरफ्तार हुए, वाकई उन्होंने कुछ किया होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।